नमस्ते। आज बात करते हैं उन लोगों की, उन गुमनाम नायकों की जिनकी वजह से हिंदी साहित्य का ये खजाना हम तक पहुंचा है। चलिए शुरू करते हैं उनकी ये दिलचस्प कहानी। कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पुराने दोहे, कविताएं, वो सारे विचार आखिर हम तक पहुंचे कैसे? अरे ये सब कुछ हमें ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, एक खोज है, एक जुनून है। आज इसी कहानी को हम परत दर परत खोलेंगे। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे विद्वानों से जो एक तरह से संग्रह करता थे। सोचिए उनका काम कितना मुश्किल रहा होगा। पूरे देश में बिखरे हुए साहित्यिक मोतियों को चुन चुनकर एक माला में पिरोने जैसा। ये देखिए, ये कुछ शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी संकलन है। जैसे हफीज उल्ला खान का हजारा। इसमें उन्होंने उस वक्त के सबसे पॉपुलर काव्य रूपों मतलब कवित्त और सवैयों को जमा किया। फिर है लाला भगवान दीन, जिन्होंने सूक्ति सरोवर में ब्रज भाषा की सबसे बेहतरीन सूक्तियों को एक जगह ला दिया। और लाला सीताराम, उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़कर कविताओं के साथ साथ उनकी आलोचना को भी अपने संकलन में जगह दी। पता है, ये सिर्फ किताबें नहीं थी, ये वो नींव का पत्थर थे जिस पर आगे चलकर साहित्य के इतिहास की पूरी इमारत खड़ी हुई। तो चीजें इकट्ठा तो हो गई, लेकिन अब बात आती है उन्हें समझने की। तो अब हम संग्रह से एक कदम आगे बढ़कर विश्लेषण के दौर में चलते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ पन्ने नहीं पलटे, बल्कि उनके अंदर छिपे गहरे फलसफे और धार्मिक विचारों को कुरेदने की कोशिश की। और ये दायरा कितना बड़ा था जरा देखिए। मोनियर विलियम्स ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझा, तो मैकलिफ ने सिख धर्म के इतिहास की गहराई में उतरे। मैकनिकॉल ने भारतीय आस्तिकता पर काम किया और ब्रिग्स ने नाथ संप्रदाय की मान्यताओं को दुनिया के सामने रखा। मतलब इन लोगों के काम ने हमें साहित्य को उसके पूरे सामाजिक और आध्यात्मिक माहौल में समझने की एक नई नज़र दी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ तो अभी बाकी था। एक ऐसी परियोजना, एक ऐसा मिशन जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। 21 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे 21 साल। सोचिए, 2 दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा एक ऐसी खोज को पूरा करने में जिसने हिंदी साहित्य की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात है साल 1900 की। उस वक्त की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने एक बहुत ही मुश्किल काम अपने हाथ में लिया। उनका मकसद था पूरे देश में फैली हिंदी की हाथ से लिखी पांडुलिपियों को ढूंढ निकालना। और ये खोज ये छोटी मोटी नहीं थी, ये पूरे 21 साल चली और 1921 में जाकर खत्म हुई। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये अपनी विरासत को बचाने का एक जुनून था। अब सवाल ये है कि इतने बड़े अभियान के पीछे कौन लोग थे? ये थे वो 3 महारथी, शुकदेव बिहारी मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरालाल। इन लोगों ने गांव-गांव, शहर-शहर की खाक छानी ताकि वो अनमोल खजाना खोज सकें जो शायद हमेशा के लिए गुम हो जाता। सच कहें तो इस ऐतिहासिक खोज के असली हीरो यही थे। तो ठीक है, 21 साल की मेहनत, 3 लोग, गांव-गांव की खोज। लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला? आखिर मिला क्या? इस खोज ने हमें वो विरासत दी जो आज हमारी पहचान का हिस्सा है। और ये रहा उस मेहनत का फल। इसी खोज की रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया मिश्र बंधु विनोद, जो आज भी हिंदी साहित्य के सबसे भरोसेमंद और बड़े इतिहास ग्रंथों में से एक माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये 21 साल की खोज नहीं होती ना, तो शायद हिंदी साहित्य का वो संगठित इतिहास हमारे पास कभी होता ही नहीं जैसा हम आज पढ़ते और जानते हैं। तो उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया। उन्होंने कागज और स्याही की उस विरासत को खोजा, सहेजा और हम तक पहुंचाया। लेकिन आज जब हमारी विरासत डिजिटल होती जा रही है, तो अब गेंद हमारे पाले में है। अब ये सवाल हम सब के लिए है कि हम अपनी भाषा, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखेंगे। इस पर सोचना तो बनता है।